हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे खास हॉरर पॉडकास्ट भाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम रुकने नहीं वाले, हम लाते रहेंगे आपके लिए हॉरर पॉडकास्ट। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग हॉरर पॉडकास्ट लेके मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी। अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आजा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहां पे। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओगे। जो बताने वाला था उसने उस कागज को उठाया पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा कि वहां पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से और वो गाड़ी से टक टक टक। हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट पे। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो इस बार हम आपके लिए इतना तड़कता भड़कता लेके आए हैं कुछ, और हमने बुलाया उसके लिए अक्षय वशिष्ठ भाई को। भाई स्वागत है आपका। और इस बार हमारे लिए एकदम यूनिक, जिसे कहते हैं यूनिक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। तो भाई हम तो तैयार है, आपने हमें ऑफ कैमरा थोड़ा थोड़ा बताया तो थोड़ी फटनी चालू हुई। फटने चालू। अभी तो भाई ने यही बताया कि बहुत यूनिक लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ। ऐसा तो कुछ बताया नहीं, तू वैसी हाइप बना रहा है। मतलब भाई ये है कि भाई ने कहा है कि इस बार इतनी यूनिक स्टोरीज है जो भाई ने अपने चैनल पे भी डिस्कस नहीं करी। और भाई की बेस्ट बात यही है कि ये हमारे लिए एकदम यूनिक स्टोरी पहले ही छांट लेते हैं जो अपने चैनल पे भी डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये आपको एक्सक्लूसिव यहीं सुनने को मिलेगी। और शुरू करते हैं भाई। हम पहली बार सुनने वाले, पता नहीं आपने पीछे ऑफ कैमरा का बता दिया हमें। सारे साथ में बैठे थे, अभी तक नहीं बताया। पता नहीं भाई को कैसे प्रिडिक्शन है। भाई पता चल जाता मुझे, सिक्स सेंस हम आ गए। डन है भाई, शुरू करते हैं। भाई ये जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं लोग हमसे शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से मान लो कि दर्द शेयर करते हैं जो उनकी फैमिली में बीत रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे पास आया, लेकिन ये रियल इंसिडेंट पूरा 2018 का है। बिहार में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 2018 में लाइव एप्लीकेशंस बहुत सारी चलती थी जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते थे ऑनलाइन। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी। तो एक जो मेरी बताने वाली टेलर है उन्होंने बताया कि वो और उनकी कज़न एक रात ऐसी उन्होंने कहीं से सुना होगा कि लाइव एप्लीकेशन है, हम भी चल के देखते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत भी हो जाती है। इन्होंने क्या करा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की और ये और उनकी कज़न उसको कनेक्ट कर लेती है लाइव एप्लीकेशन को। तो जो बताने वाली है वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखता है और वो लड़का उन्हें काफ़ी स्वीट क्यूट अच्छा दिखता है। तो ये क्या करती है, बैक टू बैक उस एप्लीकेशन से और उस लड़के को देखना शुरू कर देती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो शायद इन्हें कहीं ना कहीं उस लड़के पे क्रश आ गया था कि लड़का दिखने में अच्छा है, सुंदर है, कंटेंट भी अच्छा दे रहा है। तो इन्होंने एक दिन क्या करा, उसे मैसेज कर दिया कि आप जो कंटेंट बनाते हो काफ़ी अच्छा है। और हुआ क्या, उस लड़के की तरफ से भी इन जो मेरी टेलर है उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिल गया कि हाँ थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये वो। अब इन्होंने क्या करा, नंबर एक्सचेंज नहीं करा। ये एक अच्छी बात थी कि इन्होंने नंबर एक्सचेंज नहीं करा और इनकी बातें आपस में होना स्टार्ट हो गई। तो लड़के ने बिल्कुल कुछ ऐसा छुपाया नहीं, उसने साफ बता दिया कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है बिहार में और मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। और 1.5-2 महीने पहले ही रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसने कहा अच्छा आप मेरे को फ़ोटो दिखा सकते हो उस लड़की की। तो जब फ़ोटो दिखाई गई तो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बवाल की सुंदर। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि लड़का दिखने में इतना खास नहीं था लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, अब इनकी आपस में बातचीत होनी स्टार्ट होगी और इन्होंने उस एप्लीकेशन में ग्रुप बना लिया तीनों ने। लड़के ने भी जो मेरे को बता रही है और जो लड़की है जिसकी फोटो शेयर की थी, तीनों ने। इनकी डेली बेसिस पे बात होने लगी। मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड? हाँ, तीनों कनेक्ट हो गए। अब हुआ क्या, रात के 11 बजे ये लोग अपना पढ़ के सब कुछ ऑनलाइन आ जाते थे। वो लड़का लाइव जाता था, ये दोनों भी आ जाते थे। फिर जब लाइव खत्म होती थी तब ये तीनों बात किया करते थे।
जो टेलर है उन्होंने बताया कि जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड वो कहीं ना कहीं चिढ़ती थी इस लड़की से, जो टेलर है, कि भाई मेरे बंदे को क्यों अप्रोच किया या नहीं करना ऑब्वियस सी चाहिए। बात है, वो चिढ़ेगी। जेलसी फैक्टर था उसमें। तो जो टेलर है उसको हम एक नाम दे देते हैं समृद्धि। समृद्धि ने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो लड़का था वो उसकी सुनता भी था, तो बातें कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को समृद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ये भी कहीं ना कहीं मेरे से बात करती है, दोस्त है, बन गई है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक नया ऐसा अपडेट आता है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स ने अभी चेक करवाया है। कुछ ही टाइम बाद वो जो लड़की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का लाइव एप्लीकेशन पे आता है और रोते रोते खुद अनाउंस करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी किट्टू, उसकी ऐसे ऐसे जो है डेथ हो गई है। और जो लड़की थी समृद्धि वो भी इसको सुन के बहुत ज़्यादा रोती है कि यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि चलो अब वो नहीं तो मैं सहारा बन सकती हूँ, कुछ ऐसा है। वक्त बीता, चीज़ें चलती रही। एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का था ये समृद्धि को फ़ोन करके बोलते हैं कि वो लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है समृद्धि की, क्या बात कर रहे हो तुम, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो मर गई है, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज तुम बोल रहे हो जिंदा है। तो ये उसका प्रूफ देने लगता है कि मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है। धीरे धीरे ये लड़की समझ जाती है कि जो समृद्धि है कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई, तो कहीं ये डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और ये 13-15 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, लाइव एप्लीकेशन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इधर से समृद्धि कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नंबर शेयर नहीं करा था, तो ये लाइव एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्टेड थे। 15 दिन बाद अचानक से ये लड़का लाइव आता है और बहुत खुश होता है कि मेरा सब कुछ सही है और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लड़का एक्चुअली में इस तरीके का था जो अपनी लाइफ के बारे में ही बताता था, मोटिवेशन देता था, एक्सप्लोर करते थे, ये सारे रिलेशन वगैरह इसी तरीके से था। ये लड़की फिर कांटेक्ट करती है और इसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं ये किसी आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कि वो लड़की मर चुकी है फिर भी आत्मा वात्मा कुछ बात कर रही है। तो ये लड़की बोलती है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत समझ रहा है, वो लड़की नहीं है। तो ये बोलता है कि तेरे को सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तेरे को। और सबसे जो मजे की बात है कि ये लड़का कभी भी ना उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, सिर्फ लाइव पे कॉल पे बात होती थी और नंबर एक्सचेंज नहीं थे। फिर इन्होंने क्या करा, जो लड़की थी वो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मतलब किट्टू और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐप पे ही बात करते हाँ, ऐप पे ही बात करते थे, ऐप पे ही गर्लफ्रेंड ऐप बॉयफ्रेंड, पे ही गर्लफ्रेंड। कभी मिले नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पे ही देख लो जब चल रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ, उस लड़की, वो जो लड़की थी वो किट्टू बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसने अपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे शेयर कर रखी थी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला था मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डिलीट कर देना, किसी को आगे मत भेजना। लेकिन वो होता है ना बॉयफ्रेंड इमोशन है कि भाई मेरे लिए तो भेजिए तो मैं तो रखूंगा। तो जो समृद्धि थी उसने बोला कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे। कहीं ना कहीं समृद्धि को ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड मरने के बाद कोई और तो गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं कर रही या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है कि कहीं आपस में कोई ना कोई ऊंच नीच हो। इसने क्या करा, लड़के ने समृद्धि को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरे को बता रही है समृद्धि कि अक्षय भाई मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे को 19-20 का भी फर्क नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो एग्जिस्ट तो करती है भाई, और दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि फिर दोबारा मेरे साथ वही हो गया कि मैं साइड हो गई। फिर भी इसने क्या करा, वो जो लड़की थी ना किट्टू, वो इस लड़के से पैसे लेती थी। ठीक है, एक टाइम पे आके शायद इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, पेटीएम वेटीएम से पैसे वैसे जाते थे आते थे, 15-15 20-20 हजार रुपए। क्योंकि वो जो लड़की थी किट्टू वो किसी माता की पूजा वूजा करती थी जिसकी वजह से उससे पैसे लेती थी। तो इसने क्या करा, जो लड़का था वो किट्टू से वीडियो मंगवाता था कि अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप पूजा वूजा करवा रहे हो तो मुझे वीडियो तो भेज दो। तो वीडियो जो बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि किट्टू आगे खड़ी होके पूजा कर रही है हाथ जोड़ के और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है, ऐसा उसने 3-4 बार करा था जहां पर पूजा वूजा हुई थी और पैसे लिए थे। तो इसने, समृद्धि ने दिमाग लगाया कि यार देख, हम ना अभी तक देख नहीं पा रहे उस लड़की को। तो उसने बोला तू एक काम कर, वीडियो और भेज मेरे को।
तो इसने क्या करा, लड़के ने 2 वीडियो भेजी, एक जिसमें वो लड़की 5 फुट 6 इंच की दिख रही है और एक वीडियो जिसमें 5 फुट 3 इंच की दिख रही है। फिर दोबारा समृद्धि को शक हुआ कि नहीं भाई, एक में लंबी दिख रही है, एक में छोटी दिख रही है, फिगर में भी डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड टाइप है, कोई अनमैरिड टाइप है। बस ऐसे जैसे होता है ना, आपने देखा है महादेव के आगे हाथ जोड़ा तो पीछे से बस महादेव दिख रहे हैं, ऐसे उसी तरीके से वो वीडियो थी। इसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे मेरे को गड़बड़ लग रही है, तू देख ले। इस लड़के ने बोला कि देखते हैं, मुझे ऐसा शक नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। और ये पूरा बिहार में इंसिडेंट चल रहा था। भाई ये लड़की अपनी छत पे गई इसने सोचा कि अगर वो लड़की मर गई है तो अगर मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी, अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके, किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहां पे। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अभी आगे बताता हूँ भाई। इसका जो सस्पेंस था ना, लिटरली बहुत खतरनाक है। हाँ चलो चलो। क्या हुआ, इसको बस इतना पता है कि इसको कुछ लगा और ये बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पापा वगैरह सामने बैठे हुए थे और इससे पूछ रहे थे क्या हुआ। इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसके दिमाग में ये चीज आ गई थी, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। इसने लड़के को फिर भी समझाने की कोशिश की। अब इसने बताया कि अक्षय भाई, मुझे ना ये चीजें ऐसे फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि जैसे मैं किसी का टारगेट बन गई हूँ, मतलब मैं किसी के रास्ते में आ रही हूँ। मतलब वो जो लड़की है किट्टू, वो कुछ ना कुछ कर रही है। इसका जो बॉयफ्रेंड था, बीच में जो लड़का है, वो कभी उसके लिए उससे बात कर रहे हैं, कभी समृद्धि से बात कर रहा है। उसे खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन जो बताने वाली है समृद्धि, उसका मानना है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा रखा था, जिसकी वजह से इतना ऑब्सेस था कि ये उससे पागलों की तरह प्यार करता था और बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। इसने समृद्धि ने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं बचा लूं। तो इसने क्या करा, समृद्धि ने नोवेयर अपने गुरुजी इनके जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उनसे कॉल पे बात की कि मेरा ऐसे ऐसे एक दोस्त है और एक दिन उसको कॉल आया कि ब्रेस्ट कैंसर, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। फिर 2 दिन बाद फोन आया कि वो जिंदा है, ये हुआ है। उनके गुरुजी ने बस ना इशारा दे दिया कि बेटा देख, तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना, वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूं तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना, जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला कि आप एक काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला, देख मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही।